हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के एक टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब प्रमेयीकरण के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशनलाइजेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब यदि x इक्वल टू कितना हो दोस्तों 2 प्लस अंडर रूट 3, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो x की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ कितना दिया गया है दोस्तों x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, मतलब प्रमेयीकरण। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। अब इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर अगर हमको याद करना है तो हम लोग क्या करेंगे केवल और केवल इसके साइन को बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी साइन को बदलेंगे। तो यहाँ क्या है दोस्तों प्लस है, तो जैसे ही हम इसकी साइन को बदलेंगे तो ये कर देंगे हम लोग माइनस। ठीक, तो जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा, मतलब प्रमेयीकारक गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम उसी से अंश में भी और हर में भी क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक का गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों हमें 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन, यहाँ दोस्तों ध्यान देगा, तो यहाँ कितना है 2 प्लस कड़ी में 3 और यहाँ कितना है दोस्तों 2 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में कितना दोस्तों a माइनस बी। तो हम इसे क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना लिखते हैं दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बातें समझ में आ गई। तो हम इसी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हम अगर देखते हैं तो यहाँ क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है। ठीक है, मतलब उसके रूप का है। क्लियर, तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम लोग यूज करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ रही। यदि हम इसे और सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 2 का वर्ग मतलब 4। ठीक है, बातें समझ आई। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हमने एक नियम पढ़ा था, मतलब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि अंडर रूट a का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है a। ठीक है, तो उसी तरीके से अंडर रूट 3 के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा दोस्तों, केवल और केवल 3। ठीक, बातें समझ में आ गई। यदि इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन कितना दोस्तों 4 में से 3 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 1। ठीक, कितना 1, और 1 से अगर किसी भी नंबर्स में हम डिवाइड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, कितना वही नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही हम लोग 2 माइनस अंडर रूट 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं। तो हमें 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू मिली वो कितना मिल गया दोस्तों, हमें 2 माइनस कड़ी में 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमें मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, एक्स की वैल्यू कितना है 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह कितना रखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि x का यहाँ क्या है स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस, फिर दोस्तों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी तो हमें कितना 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितना है दोस्तों पता, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये पता ही है। ठीक है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों 1 का स्क्वायर अपॉन कितना एक्स का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही। और 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कि हम इतने को ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों कि 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू मिली वो कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हम 1 अपॉन एक्स की जगह कितना रख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, कितना दोस्तों 2 माइनस अंडर रूट 3, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी, तो मतलब कि
हम कह सकते हैं कि 1/x² की जो वैल्यू मिली वो कितना दोस्तों 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतने की जगह पर हम लोग कितना रख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों a² प्लस b² माइनस 2ab। कितना दोस्तों a² प्लस b² माइनस 2ab। बातें समझ आ रही। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग और इसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा दोस्तों फार्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, और यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है, a की जगह पर यहाँ कितना है दोस्तों 2 और b की जगह पर कितना है अंडर रूट 3। ठीक है, कितना दोस्तों अंडर रूट 3। तो हम जैसे ही इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है दोस्तों अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि a की जगह पर कितना है दोस्तों 2 और b की जगह पर कितना है अंडर रूट 3। क्लियर हो गई बातें। फिर प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a की जगह पर कितना है 2 और b की जगह पर कितना है दोस्तों b की जगह पर है अंडर रूट 3, तो प्लस कितना अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू a की जगह पर कितना है दोस्तों 2 और b की जगह पर कितना है अंडर रूट 3। ठीक है, कितना दोस्तों अंडर रूट 3। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों 4। ठीक, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंडर रूट a का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों a, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 3। ठीक है, तो हम इतने की जगह कितना लिख सकते हैं 3, फिर प्लस 2 दूना 4, 4 अंडर रूट 3, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4, फिर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों केवल 3, जैसा कि हम यहाँ जानते हैं। फिर माइनस यहाँ 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 3। बातें क्लियर। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस 4 अंडर रूट 3 है और ये कितना है दोस्तों माइनस 4 अंडर रूट 3, तो प्लस 4 अंडर रूट 3 दोनों ही क्या है दोस्तों लाइक टर्म्स है, मतलब सजाती पद। तो यहाँ वैल्यू क्या है दोस्तों समान है लेकिन साइन क्या है डिफरेंट है, तो यह इससे क्या होगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। बातें समझ आ गई। अब सबको ऐड कर लीजिए, तो 4 और 3 ऐड करेंगे तो कितना दोस्तों 7, और 7 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना 11, 11 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना दोस्तों कितना 14। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गई 14। क्लियर हुआ, समझ में आई बातें दोस्तों। आइए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया है x की वैल्यू कितना 2 प्लस अंडर रूट 3, तो और इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हम लोग जैसा कि पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं। तो हमको इस तरीके से 1/x की जो वैल्यू है वो कितना मिल चुकी होगी दोस्तों 2 माइनस अंडर रूट 3। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर ही ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले के जरिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। बातें समझ आ रही है। x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, बातें समझ आई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये x से x क्या होगा दोस्तों कैंसिल होगा। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या है दोस्तों प्लस, जैसे हम लोग बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी x² प्लस 1/x² इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक, क्योंकि इधर ये प्लस है तो जैसे ही हम लोग बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मालूम है कितना है दोस्तों, x की वैल्यू है हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3, और 1/x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, बातें समझ आ रही। तो यही दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस अंडर रूट थ्री, 2 प्लस अंडर रूट थ्री, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट थ्री, 2 माइनस अंडर रूट थ्री, तो 2 माइनस अंडर रूट थ्री। अब पूरे का क्या होगा दोस्तों होल स्क्वायर, फिर माइनस कितना 2। बातें समझ आ गई, आगे देखते हैं। तो यहां से देखिए प्लस अंडर रूट थ्री है और ये क्या है दोस्तों माइनस अंडर रूट थ्री है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा दोस्तों कैंसिल होगा, ठीक, और हमें कितना प्राप्त होगा 4 स्क्वायर, ठीक, माइनस 2। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस कितना 2। अब 16 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 14, ठीक। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों दूसरे मेथड के द्वारा भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब यदि x इक्वल टू कितना हो दोस्तों 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने दोस्तों पिछला वाला क्वेश्चन किया है, ठीक उसी तरह का यह भी क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन केवल और केवल क्या है यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक, समझ में बात है। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देगा, तो x की वैल्यू हमें कितना मालूम है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या है दोस्तों 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान देगा, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे, तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब परमेयीकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा दोस्तों, इसका परमेय कारक गुणनखंड ढूंढना होगा, मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो भी साइन होगा उसको हम लोग केवल क्या करते हैं बदल देते हैं, ठीक है, और जो हमें प्राप्त होगा वह उसका क्या होगा रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो यहाँ पर जो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा तो इसका माइनस है, तो हम लोग जैसे ही साइन बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर जो हमें प्राप्त होगा वो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, कितना 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से ऊपर और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से नीचे हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, अपॉन, और यहाँ पर ध्यान देगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यह एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी अगर होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बातें समझ में आ रही, जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि यह क्या है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी के फॉर्म का है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 3 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन, अब ध्यान देगा 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, फिर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान देगा 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4, और अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2, ठीक है, कितना प्राप्त होगा 2। क्लियर, अब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 8, ठीक। तो इस तरीके से जो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना दोस्तों 8। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अगर यहाँ हम 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 1, कितना 1, ठीक है। और 1 से किसी भी नंबर्स में अगर आप भाग देंगे तो कितना हमें प्राप्त होता है दोस्तों वही नंबर्स, ठीक। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से 1 अपॉन एक्स की जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना दोस्तों 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। क्लियर हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी लिख लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से x क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हमें कितना प्राप्त होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू x प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो x की जो वैल्यू है वो कितना है 3 - 2√2, और 1/x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 3 + 2√2, ठीक। तो यही दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे। तो ध्यान देगा, तो 3 - 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 + 2√2, तो ध्यान देगा 3 + 2√2 का होल स्क्वायर फिर -2, ठीक। इतनी बातें समझ आई। मतलब हमने x की जगह पर कितना रख दिया, x की जगह पर 3 - 2√2, और 1/x की जगह कितना रखेंगे दोस्तों 3 + 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ध्यान देंगे तो 2√2 है, कितना दोस्तों 2√2 है, ठीक है। और यहाँ कितना दोस्तों 2√2 है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये क्या है वैल्यू प्लस में, और ये क्या है दोस्तों माइनस में, ठीक। तो दोनों ही वैल्यू क्या है समान है, लेकिन साइन क्या है दोस्तों डिफरेंट है, ठीक। तो इस तरीके से यह इससे क्या होगा कैंसिल, बातें समझ में आ गई। तो अब यदि इसे दोस्तों और सॉल्व करें तो ध्यान देगा, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू, तो यहाँ दोस्तों कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और 3 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, ठीक। तो 6² -2, इतनी बातें समझ में आ गई। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, कितना होता है 36, फिर -2। तो यदि हम 36 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 34, ठीक है। इतनी बातें समझ में आएगी। तो दूसरी विधि हम दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमने कर लिया है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।